myself Akash Puri and welcome to the Akash Sir Institute. Today we are going to discuss about operation on matrices, जिसमें हम देखेंगे addition of matrices and subtraction of matrices. Clear? 3.1 एक्सरसाइज ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है. क्लियर? अब हम 3.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले उसका थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं. क्लियर? तो हम देखने वाले हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब मैट्रिसेस का क्या एडिशन, दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड करना. तो मैं एनसीईआरटी बुक यूज कर रहा हूं और मैं यूज कर रहा हूं एग्जांपल नंबर 6. तो मैं यहां से दो मैट्रिक्स ले रहा हूं कि पहला मैट्रिक्स मेरा दिया है गिवन में कि A इज इक्वल टू √3 1 and -1 and second is 2 3 0. clear? And B matrix is 2 √5 1 -2 3 and 1/2. क्लियर? हम क्या पढ़ रहे हैं? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस या एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों का योग. तो अवयवों का एडिशन करते समय जैसे हमें a प्लस बी करना है. क्लियर? तो a प्लस बी करना बहुत ही इजी है. हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है उनको आपस में ऐड कर देना. क्लियर? जैसे कि 3 और 2 है तो √3 और 2 कितना हो जाएगा? √3 + 2. क्लियर? 1 + √5. अंडरस्टैंड? एंड -1 + 1 मतलब 0. क्लियर? 2 - 2 0, 3 + 3 6 and 0 + 1/2 means 1/2. clear? This is the sum of these matrix. clear? अब दूसरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर है 2 × 3 का. अंडरस्टैंड? और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो भी कितने का है? 2 × 3 का. ध्यान से समझो कि जब दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हो तभी हम उन्हें आपस में ऐड कर सकते हैं. क्लियर? यदि वो सेम ऑर्डर के नहीं है तो हम उन्हें आपस में ऐड नहीं कर सकते. क्लियर? तो पहली चीज तो ये समझ आएगी कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या हो? सेम ऑर्डर हो. और जब हम उन्हें ऐड करेंगे या उन्हें सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो मैट्रिसेस हमें मिलेगा उस मैट्रिसेस का भी ऑर्डर सेम ही होगा. क्लियर? ओके, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस. क्या? सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस मतलब मैट्रिसेस को आपस में सब्सट्रैक्ट करना. क्लियर? तो फर्स्ट मैट्रिक्स हमें ये गिवन है, सेकंड मैट्रिक्स ये गिवन है. अब हमें सब्सट्रैक्शन निकालना है, मतलब हमें निकालना है a - b. तो जिस तरह से हमने a + b किया था ठीक वैसे ही हमारा a - b निकलेगा. क्लियर? बस अंतर ये था कि वहां पर प्लस हो रहा था, यहां करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बीच में माइनस हो जाएगा. मतलब √3 - 2. अंडरस्टैंड? 1 √5 -1 है ना, माइनस होगा तो -1 - 1 मींस -2. क्लियर? 2 - +2 मींस 4. 3 - 3 0 0 -1/2 we get 1/2 -1/2. clear? And order of this matrix is 2 × 3. This is a subtraction of these two matrices. Please pause the video, note it down. चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर. मतलब किसी मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसका? कोई स्केलर क्वांटिटी का.
क्लियर, मतलब कोई संख्या का 2, 3, 5, 10, 15, 20 किसी का भी हम किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो एज ए एग्जांपल हम इसको समझते हैं। मैंने मान लिया कि यार मेरा एक मैट्रिक्स है ए, क्लियर, दिस मैट्रिक्स इज सपोज 2, 3, 1, 4, 5 एंड -7, क्लियर, दिस इज द मैट्रिक्स एंड ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2 क्रॉस 3, क्लियर। अब हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। तो सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स ए, अब मुझे यदि निकालना है 3a, हियर 3 इज अ स्केलर क्वांटिटी, अंडरस्टैंड, हियर 3 इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई वी आर फाइंड 3a। तो 3a को मैं किस तरह से फाइंड करूंगा, 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है किसमें, ए मैट्रिसेस में, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 3, 2, 3, 1, 4, 5 -7, अंडरस्टैंड। अब इस 3 का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट से होगा, क्लियर, इस 3 का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट से आपको करना है। तो हम क्या करेंगे कि 3 2 जा 6, तो 3 2 जा 6 कैसे आएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और -25, क्लियर, दिस इज अ मैट्रिक्स। ये कब मिला, जब हमने एक स्केलर क्वांटिटी से किसी मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई किया तब। तो कोई भी एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में यदि हमें किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने देख लिया कि ये मल्टीप्लाई जो है ये ईच एलिमेंट के साथ होता है, क्लियर, और जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा वो भी सेम ऑर्डर का ही हमें मिलता है, क्लियर। प्लीज पॉज द वीडियो। चलिए अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स या ऑफ अ मैट्रिसेस, क्लियर। तो मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, पहले हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन करने के क्या क्या टर्म्स और कंडीशंस होती हैं, कि क्या कि कैसे मैट्रिक्स होने चाहिए तब हम उनका मल्टीप्लिकेशन आपस में कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम दो मैट्रिक्स लेते हैं जो सेम ऑर्डर के हैं, क्लियर। तो हम देख रहे हैं, मान लो कि पहला मैट्रिक्स ए है जो है 2 3 5 4 एंड सेकेंड मैट्रिक्स इज 1 -1 3 एंड 2, अंडरस्टैंड। तो हमें दो मैट्रिक्स दिए हैं यार, पहला है मैट्रिक्स ए, दूसरा है मैट्रिक्स बी। हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई निकालना है, क्लियर है। तो मल्टीप्लाई निकालने की क्या कंडीशन होती है उसको हम देखते हैं, किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। तो पहली चीज तो हम क्या करते हैं कि यहां से हम पहली रो को पकड़ेंगे, क्लियर, पहली रो का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के पहले कॉलम से होगा, क्लियर, इस मैट्रिक्स की रो का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के कॉलम से होगा। तो समझो कैसे होगा, 2 का 1 में 2 इंटू 1, क्लियर, और बीच में हमेशा साइन प्लस का आएगा, क्लियर। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2, और फिर यहां से आ गया यहां, तो यहां से आना पड़ेगा नीचे, 3 का मल्टीप्लाई 3 में प्लस 3 इंटू 3, अंडरस्टैंड। चलो पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में करना है और उसको यहां लिखना है, फिर अगेन पहली रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में करना है, क्लियर। तो 2 1 जा -2, या सीधे लिखता हूं 2 इंटू -1, है ना। फिर 3 का मल्टीप्लाई 2 में, इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में, तो बीच में आएगा 3 इंटू 2, क्लियर। हमने क्या किया है अभी कि पहली रो का मल्टीप्लाई पहले पहले कॉलम में और फिर सेकंड कॉलम में किया है, क्लियर।
अब सेकंड बार में हम क्या करेंगे कि सेकंड रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में, तो 5 1 जा 5 है ना, प्लस 4 का मल्टीप्लाई 3 में, 5 का मल्टीप्लाई -1 में और 4 का मल्टीप्लाई 2 में। क्लियर? सॉल्व कर देंगे। a इंटू बी इज इक्वल टू 2 1 जा 2 और 3 3 जा 9, 9 और 2 11। अंडरस्टैंड? 2 1 जा -2 और 3 2 जा 6, तो प्लस का 6 वी गेट 4। अंडरस्टैंड? तो यहां हम कितना लिखेंगे 4, 5 1 जा 5, 4 3 जा 12, 12 और 5 17, 5 1 जा 5 -5 प्लस 4 2 जा 8, वी गेट 3। क्लियर? तो हमने देखा कि जब हमारा दोनों मैट्रिक्स जो थे वो सेम ऑर्डर के थे, मतलब 2 इंटू 2 का ये था, 2 इंटू 2 का ये था, तो जो हमें a इंटू बी मिला वो भी हमें 2 इंटू 2 का मिला। ठीक है? और हमने मल्टीप्लाई करने में ये सीखा कि पहले हम पहली रो का मल्टीप्लाई दोनों कॉलम में करेंगे और यहाँ रो में लिख देंगे, फिर हम सेकंड रो का मल्टीप्लाई दोनों कॉलम में करेंगे और यहाँ सेकंड रो में लिख देंगे। क्लियर? और उन्हें सॉल्व करके नीचे लिख देंगे। चलो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इसको नोट करो, फिर आगे देखिए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हमने देख लिया है। अब दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से पहले हमें किन चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है ये हम देखते हैं। क्लियर? मतलब कि दो मैट्रिक्स का आपस में कब मल्टीप्लाई होगा, है ना, ये चीज अब हम समझते हैं। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। एक मैट्रिक्स ये है, क्लियर, दिस इज ए मैट्रिक्स, एलिमेंट्स इज 1 -2 2 and 3। क्लियर? दिस मैट्रिक्स ऑर्डर इज 2 into 2, अंडरस्टैंड? एंड दिस मैट्रिक्स इज अ बी मैट्रिक्स जिसके ऑर्डर है 2 into 3। क्लियर? अब मैं कह रहा हूं कि हम इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के साथ कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन आप सोचोगे कि सर यहां तो सिर्फ 2 रो हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, बट यहां 2 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो हम देखने वाले हैं कि मल्टीप्लाई करने से पहले हम सबसे पहले क्या देखेंगे। देखो, मल्टीप्लाई होना जब पॉसिबल होता है जब पहले एलिमेंट्स की लास्ट वाली वैल्यू, मतलब ऑर्डर की लास्ट की वैल्यू, क्लियर, इस मैट्रिक्स की पहली वाली वैल्यू से मिले। समझ पा रहे हो बात? कि इस मैट्रिक्स में सेकंड क्या होती है, नंबर ऑफ कॉलम्स। सेकंड, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। क्या समझ आया? कि फर्स्ट मैट्रिक्स के का नंबर ऑफ क्या कॉलम इक्वल हो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो। अंडरस्टैंड? पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, बेटा ये होता है नंबर ऑफ रो, ये होता है नंबर ऑफ कॉलम, है ना। तो इसीलिए ये भी नंबर ऑफ रो और ये भी कॉलम। तो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए किसके, सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के। तो देखो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है। अब कैसे? तो बिल्कुल वैसे ही तरीका जो हमने पहले किया था कि रो से कॉलम में मल्टीप्लाई करके। तो चलो देखते हैं, इस बार हम डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि 1 1 जा 1। क्लियर? पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में, तो 1 का किस में होगा, 1 का 1 में 1। क्लियर? अब हम देखेंगे कि -2 का 2 में, तो 2 2 जा 4, किसका 4, माइनस का 4। क्लियर? चलो अब इसी का मल्टीप्लाई सेकंड उसमें, 1 2 जा 2,
-2 3 जा -6। अंडरस्टैंड? आगे हम देख रहे हैं 1 3 जा 3, -2 1 जा -2। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम में हमने कर दिया। क्लियर? चलो, पहली रो का मल्टीप्लाई हमने पहले कॉलम में करके यहां लिखा, सेकंड कॉलम में करा यहां लिखा, थर्ड कॉलम में करा यहां लिखा। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो का मल्टीप्लाई वही फर्स्ट कॉलम में, तो 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, फिर 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अंडरस्टैंड? सॉल्व कर लेंगे तो a इंटू बी इज इक्वल टू हमने देखा कि -3 -4 1, फिर 8, फिर 13, फिर 9। क्लियर? एंड 2 इंटू 3। क्लियर? तो इस तरह से हम निकालेंगे क्या, a इंटू बी। तो a इंटू बी निकालने से पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम हमेशा सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो, तभी हम आपस में उनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो नोट। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2। क्लियर? आज के लेक्चर में जितना भी मैंने पढ़ाया है इस पूरी चीज को आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में 3.2 एक्सरसाइज में यही सभी चीजें यूज होने वाली हैं। क्लियर? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।